गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, तुम्हारा अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में एक ऐसी रोशनी, एक इतना प्यारा आशीर्वाद देने का अनंतम शुक्राना। जो नहीं सोच सकती वो जीवन में होता है, और जो शायद जीवन में नहीं भी था वो तुम बख्श रहे हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ऐसी जो उनकी कहते हैं ना रहमत होती है, जो उनकी कृपा होती है और जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो समझ में नहीं आती, लेकिन काफ़ी समय बाद वो समझ में आता है। और इसीलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुक्राना करना सीख लो। शुक्राना करते रहोगे तो तुम्हारे रास्ते अपने आप बनते रहेंगे। महाराज का सीधा सीधा सा सिर्फ एक यही रास्ता दिखाया हुआ है कि शुक्राना करते रहो, सिमरन करते रहो, और सबसे बड़ी बात कि अपने मन में कोई भी भ्रम या वहम मत लाओ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज ने जो बख्शा है वो सत्संग, जो जीवन को सत्संग बना दिया, इससे बेहतरीन और गोल्डन पीरियड कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी महाराज के जो कहते हैं ना, मैं बार बार यही कहती हूँ कि इनकी लीला हम समझ नहीं सकते। उनकी मेहर कुछ अलग ही होती है जो बहुत समय बाद समझ में आती है। महाराज कैसे आशीर्वाद दे देते हैं हमारे जीवन में, वो सत्संग बना देते हैं उन पलों को, जो पल शायद हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि इस पल को हम इस तरह से भी जी सकते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी महाराज ने एक सेवा बख्शी थी जो कि बहुत ही मेरे लिए कीमती थी। उसमें एक संगत आंटी के यहाँ सत्संग था। तो उस दिन क्या था कि उस दिन बहुत बड़ी मेहर का ही दिन था। मेरी बहुत कोई पुरानी विश ही पूरी होनी थी। मेरे जो खुद का जो कनेक्शन था बचपन से, जिस स्वरूप को देखते हुए और उनसे बात करते हुए मैं जो भी बचपन मेरा बीता, वो स्वरूप था मेरे महाशिव का बहुत ही पुराना, जो मेरी दादी माँ के मंदिर में रखा हुआ था। और उससे मैं काफ़ी बातें करती आई हूँ। और जो कान्हा, सफ़ेद रंग के कान्हा का जो एक बहुत प्यारा मूर्ति थी, वो खड़ी थी बांसुरी बजाते हुए, उनसे भी बात करना और सब कुछ जो कुछ भी था तो वो याद आता था। तो वो सत्संग सेवा गुरु महाराज ने मेरी कोई इच्छा पूरी की थी उसमें, कि मैंने उस सत्संग में जब दरबार लगाने की गुरु महाराज ने जब आज्ञा दी कि यहाँ दरबार लगाओ, तो जब वहाँ दरबार लगाने लगे तो वहाँ उन्हीं के किसी रिलेटिव के यहाँ सेम स्वरूप भगवान शिव का इतने पुराना साल जो था, बहुत पुराने थे, मतलब कि बहुत साल हो चुके थे उसको, और वो लेकर आए थे निकाल कर वहाँ से, और वहाँ सत्संग में रखा था। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, वो रखा। और उसके बाद फिर वो जो रखने के बाद फिर उनके पास जो खुद शिव परिवार था पूरा, वो महाराज ने जो दिया था, तो वो कहने लगे मैं इनको हटाने वाली थी, ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। मैं कहा नहीं, ओल्ड होते हैं तो बहुत प्यारे होते हैं। और उन्होंने उनको रखा, और फिर प्रभु ने क्या लीला रची कि हमने उसमें रंग भरे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि इतनी प्यारी सेवा बख्शी, फिर उनको सजा कर वहाँ रखा। तो वो एक अपने अंदर अलग ही इच्छा और अलग ही कहते ना एक नज़ारा अलग ही हो जाता है। तो उस दिन वहाँ दो चीज़ें बिल्कुल मेरी सोच से भी परे था। वो इतना प्यारा सत्संग था। और उसके बाद सत्संग के बाद जब दरबार लगा, और बहुत प्यारा दरबार था, उसके बाद जो सत्संग हुआ उसके बाद उन्हीं की बेटी की जो छोटी सी बेटी थी वो आई और उसने सत्संग शेयर करना शुरू किया। तो उसने कहा सीधा कि मुझे सत्संग शेयर करना है, और गुरुजी ने पता नहीं क्या किया कि मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं कहा बोलो बेटा
क्या सत्संग शेयर करना है आपको। और वो सत्संग उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। बहुत डिवाइन सत्संग था उस बच्ची का कि उसे गुरु महाराज ने दर्शन दिए थे कि किस तरीके से वाइट कलर का धुआं होता है और उसमें से गुरुजी महाराज उसे दर्शन देते हैं कि वो एक गुरुजी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से उसने डिवाइन सत्संग किया। तो ये ना जो गुरुजी के द्वारा दिए गए ड्रीम्स हैं ये बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और जब वो सत्संग उस बच्ची ने मेरे साथ शेयर किया तो मुझे नहीं पता था ये गुरुजी महाराज का क्या हुक्म है, उनकी क्या मर्जी थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा फीलिंग हुई और लगा कि हाँ मेरे सामने वो बच्ची शेयर कर रही है और मुझे लगा मेरी आंखों के सामने हमारे गुरुजी महाराज आकर खड़े हो गए हैं और बहुत प्यारा था। लेकिन इसमें एक सत्संग ये है संगत जी कि कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देते हैं। जैसे उस बच्ची ने सत्संग शेयर किया सेम वैसे, और उसके आगे का पार्ट भी मेरे ड्रीम के अंदर गुरुजी पूरा करते हैं। वो पूरा करते हैं और फिर कुछ मंथ्स के बाद फिर दोबारा से मुझे कुछ ऐसे ही गुरु महाराज दर्शन देते हैं। तो उसमें उस ड्रीम से आगे का जो है वो मुझे दिखाते हैं। मुझे नहीं पता ये इस पार्ट्स की तरह गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि इसके बाद ये होना था, इसके बाद ये होना था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे कष्टों से गुरु महाराज मुझे निकाल रहे थे और गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत प्यारा डिवाइन दर्शन दिया और उन्होंने वो सब दिखाया कि जो उस बच्ची ने मुझे शेयर किया और उसके बाद मैंने उसके आगे का जो था वो गुरु महाराज ने जो मुझे दिखाया कि इसके बाद क्या हुआ, कि वो ड्रीम तेरे लिए ही था और तेरे लिए एक मैसेज था। और गुरु महाराज के मैसेज ऐसे ही होते हैं, ज़रूरी नहीं आप फ़ोन खोलोगे उसमें लिखा होगा तो आप पढ़ोगे तो वो मैसेज होगा, नहीं। वो आवाज़ किसी भी संगत की तरफ से, किसी बच्चे की तरफ से, किसी भी तरीके से आ जाती है तो वो जो है वो कुछ अलग ही होता है। जैसे बहुत समय से मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे और किसी न किसी तरीके से पता चल रहा था कि जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ, जो भी दिक्कत है उस सब का सॉल्यूशन किस तरीके से होना है और कैसे मैं कंफ्यूजन में अपने गुरु महाराज के सामने ही गिर जाती हूँ। मैं कहा गुरुजी अब तो सब कुछ तुम्हें ही कराना है, तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि हम इंसान क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं और जो बातें नहीं सोचनी होती ना वो भी दिमाग में चलती रहती है। तो इस सब से बचना है। तो गुरु महाराज जब कोई विजन दिखाते हैं, कोई दर्शन देते हैं तो वो सिर्फ इसलिए देते हैं, इसलिए विजन दिखाते हैं कि वो तुम्हारे जीवन में चल रहे कष्टों को खत्म कर दे। और किसी न किसी संगत के रूप में या किसी न किसी भी ऐसे सत्संग में या कहीं ना कहीं तुम्हें एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसे आप ये सोच लेना कि वहां कितनी सारी संगत बैठी होंगी, उन सबका कल्याण पक्का है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतने प्यारे विजन से ही हमारे कष्टों को दूर कर देते हो। तो ऐसा भगवान जो हम सोच भी नहीं सकते, वो सारी बातें जो तुम पूरी करते हो वो परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। रही बात परिस्थिति की, समय की, या फिर आप कह लो परेशान करने वालों की, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब वो डिवाइन ऑरा तुम्हारे साथ है, जिसने इस पूरी जगत को, इस पूरी धरती को बनाया है, हर जीव की रक्षा कर रहे हैं, हर जीव के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर जो कुछ भी है यहाँ सिर्फ कार्मिक है। और उस सब से भी बचाने वाला मेरा पूर्ण गुरु, जो मेरा महाशिव इतने प्यारे रूप में आया, और वो जब आशीर्वाद अपना देते हैं तो वो बहुत ही अकल्पनीय होता है, जिसको हम कल्पना में भी नहीं ले सकते। तो मैं वो विजन की बात कर रही थी। जिस तरीके से गुरु महाराज ने उस बच्ची के साथ मेरा सत्संग कराया और उस बच्ची ने मुझे वो सत्संग शेयर करके सब कुछ जो समझाया, दिखाया, वो सब बहुत अमेजिंग था। और मैं हैरान रह गई थी कि गुरुजी इस
तरह से किस तरीके से तुम ब्लेसिंग दे रहे हो, एक कन्या के माध्यम से मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो। और उसके बाद जब उसके आगे का गुरुजी दिखाते हैं तो मैं इतनी शॉक्ड और हैरान रह जाती हूँ कि गुरुजी ये सिर्फ इसलिए करा रहे हो कि हमारी जो तुम्हारी संगत है उनके कष्ट किस तरीके से दूर हो जाए। तो ये परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर है, जब गुरु महाराज किसी बात के बारे में हमें बताते हैं, जैसे हमारा अर्धनारीश्वर रूप जो मेरे महाशिव का है, जिसके अंदर से ही शक्ति उत्पन्न हुई है, वो माँ शक्ति, वो माँ पार्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, सब शक्तियां एक ही दिव्य शक्ति के अंदर से निकली है, वो है माँ शक्ति। और माँ शक्ति सिर्फ हमारे महाशिव का ही एक पार्ट है जो उन्हीं की बॉडी से एक फॉर्म के रूप में निकला था। तो वो अपने अंदर ही बहुत डिवाइन सत्संग है जो महाराज ने बताया, और किस तरीके से इन सब शक्तियों का उत्पन्न होना, ये सब जो शिव पुराण में हमें सिखाया, हमें बताया, पढ़ने का मौका मिला, गुरु महाराज का ब्लेस किया हुआ वो ग्रंथ जो गुरु महाराज ने मुझे दिया और समझाया कि पढ़ो। और सच में इन सब बातों का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक इस तरीके से रोल होता है कि आप उस सफर से निकलने लगते हो जहां से महाराज चाहते हैं कि तुम इस समय से बाहर निकलो और अपने आप को चेतन करते हुए, अपनी आत्मा को जगाते हुए इस तरीके से निकलो कि तुम्हें इन बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन क्या सोचता है, तुम्हारे लिए कौन क्या मुश्किल पैदा करता है, तुम्हारे लिए क्या होने वाला है या नहीं। तुम अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ो, सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सोच रखो और पॉजिटिव ही होगा। तो इससे प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता, और ये परमात्मा के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। एक इतनी बड़ी डिवाइन एनर्जी जो हमारे महाशिव है, उनके अंदर से मां शक्ति का एक रूप लेना, और उस रूप में जब वो मां शक्ति और महाशिव दोनों अर्धनारीश्वर के रूप में हमें दर्शन देते हैं, उस समय जो उनका नृत्य होता है वो एक खुशी की लहर पैदा करता है, वो सब कुछ। और इसके अलावा जब मां शक्ति का जन्म होता है और महाराज उन्हें अपने जो अपना शरीर होता है उससे अलग कर लेते हैं, तो उसके बाद उस शक्ति को भी ये ज्ञान नहीं होता कि मैं कहाँ से आई हूं और मेरा जन्म कैसे हुआ है। उनको भी तप करना पड़ता है ये जानने के लिए कि उनका जन्म हुआ किस लिए है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है उससे एक बात पता चल जाती है कि कोई भी शक्ति कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन उसको सब कुछ जानने के लिए महाशिव की पूजा करनी ही पड़ती है। और वो महाशिव के लिए कितना तप करती हैं, तब जाके उन्हें सारा ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता, हर किसी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये कलयुग है, और इस कलयुग में हमारे जो कहते हैं ना, कलयुग में हमारे जैसे इंसानों के लिए बहुत आसान तरीका है सिर्फ अपने परमात्मा को याद रखना और उनका सिमरन करते हुए आगे बढ़ना और उनके दर्शन प्राप्त कर लेना। वरना जितने भी युग हुए हैं कलयुग से पहले, सबको बहुत तप करने पड़ते थे, हजारों वर्षों। अगर उस समय उनकी व्यक्तियों की, उन लोगों की जो आयु थी वो बड़ी होती थी उसमें आधे से ज्यादा समय वो तप में बिता देते थे। तो जो भी है, जैसा भी है, महाराज ने हमें इतनी सोचने की, समझने की शक्ति तो दी कि ये सब समझ आ सके। और उससे भी बेहतरीन ये था कि जो हमारे महाशिव हैं, जिनका इस हर चीज में, हर किसी के लिए, चाहे कोई जीव है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई शक्ति है, हर चीज का, धरती पर हर चीज का संचार उन्होंने किया है। और उन्हीं के अंदर से 3 ज्योतियां उन्होंने डिवाइड की थी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानते हैं। और महाशिव
वो सबको संभालने वाले हैं। और हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि कलयुग में महाशिव का जो उत्कर्ष हुआ, जो जन्म हुआ, वो मेरे पूर्ण गुरु के रूप में हुआ। और वो इतना प्यारा जन्म कि उन्होंने हर तरीके से हर संगत को ब्लेस करना है, और जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनका साथ, इतना प्यारा साथ हमें जब मिलना शुरू हो जाता है तो उससे प्यारा कोई भी जीवन का सत्संग हो ही नहीं सकता। शुक्राना करना है और आगे बढ़ना है। तो शुक्राना गुरुजी, जो इतना प्यारा भाव दिया, इतने प्यारे विचार दिए और इतना सब कुछ समझने की हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो बुद्धि बख्श रहे हो, वो बहुत 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 है कि सच में बहुत बड़े सत्संग है। और ये माँ शक्ति की एक बात और याद आई कि किस तरीके से माँ पार्वती अपने हम लोग कहते हैं ना कि इसका ये रंग है, ये सुंदर है, ये जिसका गोरा रंग होता है वो सुंदरता होती है, ऐसा कुछ नहीं। माँ पार्वती का रंग सांवला था, जिस पे एक बार माँ महाशिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे और किस तरीके से महाशिव उनके ऊपर किसी और बात पर हंस रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है माता पार्वती को कि महाशिव को मैं पसंद नहीं हूं, या ये जो हमारे शिव है ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे रंग का मजाक उड़ा रहे हैं। तो माँ पार्वती नाराज हो जाती है और वो कहती है कि मुझे जाना है, मुझे तप करना है, मुझे अपने इस रंग से छुटकारा पाना है और मुझे बहुत सुंदर रूप लेना है। उसके लिए मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने जा रही हूँ। लेकिन ये सब जो हमारे शिव होते हैं, जो हमारे भोले शंकर होते हैं, वो समझाते हैं कि तुम तो हर चीज करने में समर्थ हो, लेकिन तो तुम अपने आप ही क्यों नहीं अपने आप को सुंदर रूप में तब्दील कर लेती हो। तब माता पार्वती का एक ही जवाब होता है कि जो आशीर्वाद के रूप में मिला होता है वो मेरे लिए हमेशा के लिए बहुत प्यारा ब्लेस्ड होगा, लेकिन मैं खुद भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ वो मायने नहीं रखता। मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना है और जो मेहनत करने के बाद मिलता है वो मेरा अपना है, वो अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो माता पार्वती तप करने चली जाती है नाराज होकर। तब वो ब्रह्मा जी का तप करके और जब अपने आप के अपने ऊपर से जो वो एक उस रूप को अलग करती हैं और ब्रह्मा जी खुश होकर उन्हें जब आशीर्वाद देते हैं तो बहुत सुंदर रूप में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इस सब बीच में जो उनका जो सांवला रूप होता वो शक्ति है। शक्ति की अगर एक बूंद भी उनसे अलग होती है तो वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत रखती हैं। तो उसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी था कि ये जानना कि जो उन्होंने अपने उस रूप को त्यागा वो रूप महाकाली के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने अंदर ही बहुत डिवाइन सत्संग है जब माँ काली का जन्म होता है और उस शक्ति को इतनी पावर्स मिलती हैं कि वो हर जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो गलत विचार वाले लोग होते हैं, उन सबका संहार करती है। तो इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता सत्संग। फिर क्यों हम डरते हैं इन नेगेटिव चीजों से, क्योंकि हमारा साथ देने के लिए तो इतनी बड़ी शक्तियां बैठी हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि ये समझाया कि माँ काली का जन्म कैसे हुआ। अगर हम शिव पुराण ना पढ़ते या मुझे ये मौका नहीं मिलता तो शायद मैं ये सब नहीं जान पाती, क्योंकि बहुत सारे जितने भी हमारे परमात्मा के रूप हैं, जो ज्योतियां हैं, उन सबका सत्संग शिव पुराण के अंदर से ही निकलता है। और जब ये सत्संग मुझे मिला तो बहुत प्यारा और बहुत डिवाइन मिला, क्योंकि मेरे जीवन में माँ काली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने मुझे इतनी मुश्किलों से बचाया है, इतनी तकलीफों से बचाया है कि मेरे महाशिव की आज्ञा से ही माता महाकाली का जो नाम और सिमरन है वो करने को मिला। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि शक्ति तो सब तुम्हारी ही है और उस सब का शुक्राना तुमको है, उन सब शक्तियों को है जो तुम्हारे कहे बिना कुछ नहीं कर सकती और हमारे ऐसे कर्म नहीं
कि हम कुछ बोले और हमारी कोई बात पूरी हो जाए, तो ये सिर्फ हमारे पूर्ण गुरु की कृपा से ही है कि उनकी मर्जी थी तो ये सब हो पाया। तो उसका बेअंत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना जो तुमने इतना साथ दिया और इन मुश्किलों से बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।